नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें आज हमारी लास्ट क्लास है, चौथी क्लास। इसमें आज हम सभी नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। चलो आज अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे कि हमें क्वेश्चन गिवन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 गिवन है। हमें क्वेश्चन गया दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ए हो गई, दूसरी संख्या बी हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? इतना। अब इसमें पूछा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या हमने ए मान ली और छोटी संख्या हो गई बी। जब हमें इससे से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भागफल 16, प्राप्त उत्तर शेषफल 0। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? हमें क्या निकाला है? संख्याओं के बीच का अंतर। a बटे बी बराबर 16 है, तो हम इससे क्या आएगा? a बराबर क्या आ जाएगा? 16 b आ जाएगा। भाई a बराबर बटे b बराबर 16 है, तो अगर b इधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा, तो a बराबर 16 b हो गया। अब हम क्या करें? a की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में a की जगह b ये पुट कर देंगे 16 b, तो हमारे पास क्या आएगा? 16 b मल्टीप्लाई बाई b बराबर में 9216। इससे हमारी क्या होगा? b की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 16b² बराबर 9216। अब इसमें से b² है, तो ये जब 16 इधर जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें भाग होगा तो ये कट क्या आएगा? 576। ठीक है, b² की वैल्यू क्या है हमारे पास? 576। तो b² बराबर क्या होगा? 576। और ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो b बराबर हो जाएगा, जब हम 576 का वर्गमूल लेंगे, 24। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 24। और इसमें हमने इक्वेशन क्या देखा था? a बराबर कितना है? 16b। तो अब क्या है? b की जगह हम क्या रख देंगे? 24। तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? 24 की 16 में गुना करके a की वैल्यू आ जाएगी। जब हम 24 में 16 की गुना करेंगे, आपको बेसिक क्लास में बताया गया था कि अगर दो संख्या की दो संख्या में गुणा हो तो कैसे करते हैं। 6 चौक 24, 2। अब तिरछी गुणाओं का गुणा करेंगे, उनका योग करेंगे। 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 12 और 4 16, 16 और 2 18, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। जी हाँ, ए की वैल्यू क्या है हमारी? 384। बी की वैल्यू क्या है? 24। और हमें क्या पूछा है? उन संख्याओं के बीच अंतर। तो बस इनके बीच अंतर कितना है? इसमें से 24 घटा देंगे तो अंतर आएगा 360 जी। ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गया? ए बी की वैल्यू की बनती, और हमें बताया था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 16 आता है और शेष 0 होता है। तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी कि ए बराबर 16b। तो यहां से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसी को ए में पुट करके हमने ए की वैल्यू ले ली, और हमें अंतर पूछा तो इनका अंतर ले लिया। अगले क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बना है कि 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है। इनका गुणनफल 1 से कितना अधिक है, मतलब ये संख्या 1 से कितनी बड़ी है, हमें ये ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस संख्या को इसमें गुणा करना है। तो आपको वही बेसिक क्लास में मल्टीप्लिकेशन मेथड में बताया गया था कि 3 संख्या होगा, 3 संख्याओं में गुणा। अभी हम इसमें पॉइंट हटा देते हैं कि हम पॉइंट मानते नहीं है, अब इसी को हम सिंपल संख्या मानते हैं, 529 201। अब इन 3 संख्याओं का 3 संख्याओं में गुणा करना है। आपको बेसिक क्लास में बताया गया था कि 3 संख्याओं को 3 संख्याओं में गुणा कैसे होती है। 9 की 1 में करें, 9 एकम 9, तिरछी गुणा 2 एकम 2, 9 0 9, तो 2। अब सबकी 5 एकम 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 3 हासिल 2, ये 2 दूनी 4, 5 0 0, तो 4 और 2 6, और ये 5 और 2 10। जी हाँ, ये इसका गुणनफल आ गया। अब हमें पॉइंट क्या है? अब मल्टीप्लाई में क्या पॉइंट जुड़ जाते हैं कि अब कितने पॉइंट है? 1 2 3, इस पे 3 पे, इस पे 2 पे है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5,
तो हम पॉइंट भी 5 संख्या छोड़ के लगा देंगे, 1 2 3 4 5। जी हाँ, ये हमारा गुणनफल हो गया इसका। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि ये हमारी 1 से कितनी अधिक है, तो 1 से हमारी संख्या कितनी अधिक है, ये हमारी अधिक है 0.0632 जो हमारा ऑप्शन है सी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। आपको बार बार बताया गया है कि 4 से 5 क्लास 20-20 मिनट की क्लास है, बेसिक क्लास आपको बताई गई है, जिसमें आपको हर एक चीज का नियम बताया गया है कि भाई गुना का नियम कैसे होगा, अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या को गुना किया जाए तो एक लाइन में कैसे गुना होगी। भाग का नियम भी बताया हुआ है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो आपको सभी बेसिक क्लास में क्लियर करवाया गया है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है वो उसे जरूर पढ़े, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में बहुत बहुत बेनिफिट देने वाली है। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किया, उसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड कितने शॉर्ट फॉर्म में हो गया, इसीलिए आपको बार बार कहा गया। उसमें हमने घातांक करने के इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बताया गया, तो इसलिए बेसिक क्लास क्लियर करते रहिए। जैसे हमें अगला क्वेश्चन गिवन है 3 × 7 प्लस 5 × 2 बटे 8 / 4 प्लस 2 × 3। भाई हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब मान क्या ज्ञात करना है हमें इसका, तो अब हम इसमें लगाते हैं बोर्ड मास का नियम। क्या लगाते हैं हम, बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, ये हमारा एक बोर्ड मास का नियम है। इसी नियम के तहत हम संख्याओं को हल करते हैं। अब हम क्या, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई हमने यहाँ पे 4 देगा, 4 और 2 6 कर दिया, फिर 6 की 3 में मल्टीप्लाई 18 उसे भाग कर दिया, वो गलत है। जैसे बी बोर्ड मास होता है, इस नियम से करें। पहले तो हम सबसे पहले सोल्व करते हैं ब्रैकेट। भाई जो हमें ब्रैकेट गिवन होते हैं ये अगर यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सोल्व करते हैं ऑफ, मतलब का। हमें कहीं पर ऑफ में भी दिया होता है कि इसका मतलब का का मतलब गुना ही है। इस का का मतलब भी क्या होगा, का के सामने साइन लेंगे गुना, लेकिन इस का को हम इस वाली गुना से पहले गुना करते हैं। अगर हमें यहाँ पे ऑफ आ जाए और यहाँ पे गुना आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना ना करके इस ऑफ वाली संख्या को गुना करेंगे। ऑफ का मतलब वो क्या, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। जी हाँ, हम इसी जो ये हमें एक बोर्ड मास का नियम दिया हुआ है, हम इसी के अनुसार इन संख्याओं को सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे, पहले हमें बोर्ड मास में क्या, पहले क्या होता है ब्रैकेट, क्या हमें कहीं यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, नहीं गिवन है। तो इसके बाद हम देखेंगे ऑफ, क्या हमें यहाँ पे ऑफ या फिर का दिया हुआ है, नहीं ये भी नहीं दिया हुआ। अब हम इसके बाद देखेंगे डिवाइड, जी हमें डिवाइड दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, भाई ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या अलग अलग है, तो हम ऊपर अलग अलग कर लो और नीचे भी अलग। जैसे नीचे के अगर हम अब सोल्व करेंगे, अगर हम यहां से नीचे सोल्व करें तो अब हमें क्या गिवन है, डिवाइड। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बाद वाली संख्या है वो हमेशा नीचे आती है। अगर जैसे 8 / 4 है तो ये 8 बटे में 4 आएगा, ये नहीं कि 4 के बटे में 8 आ जाएगा। जो बाद वाली संख्या होती है वो हमेशा नीचे आती है, तो 8 के बटे में 4 आएगा, तो ये क्या होगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। अब नीचे क्या है 2 + 2 × 3। ऊपर देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, वो नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई किस चीज में। अब एक तो इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 21 और 5 × 2 = 10। ठीक है, बीच में क्या प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ऐसी मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21 + 10 बटे 2 + 3 दूनी 6। जी हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे तो 21 और 10 31 और 6 और 2 8। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है 31 बटे 8, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, हमेशा इन क्वेश्चन में हमेशा क्या याद रखना है कि हमेशा कौन सा नियम लगता है, बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास का क्या होता है, BODMAS, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो जो इक्वेशनों में गिवन होगा इसी के हिसाब से, अगर हमारे पास डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे, अगर उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस नियम से ही करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ए 31 बटे 8।
अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये बोर्ड मास का। जब भी कुछ भी जो भी ऐसी कुछ इक्वेशन आती हो या फिर कुछ भी गिवन हो तो हमेशा इसी मेथड से इक्वेशन सोल्व होनी है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड। अगर हमारे पास दो मल्टीप्लाई है, एक तो हमने दे दिया ये ऑफ और एक दे दिया मल्टीप्लाई। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे ये होगा 12 डिवाइडेड बाय में 6, फिर यहाँ पे का दे दिया का 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हमें मान लीजिए इक्वेशन दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब ये देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, ऑफ का की जगह मतलब ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड से पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 12 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 6 दूनी 12 करेंगे। यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि हम इस 6 से इस 12 को डिवाइड करें 2 आ जाएगा 2 दूनी 4 कर देंगे, नहीं, हमें डिवाइड से पहले ऑफ है मतलब का वाली गुना है तो हम इस का वाली गुना करेंगे। 12 हो गया प्लस ये क्या होगा भाई, ये तो प्लस के बाद इक्वेशन अलग है तो मतलब प्लस के बाद अलग संख्या होगी तो प्लस से पहले क्या होगी गुना, तो 4 3 12, ये 12 से 12 कट जाएगा। अब यहाँ 12/12 आएगा, एक आ गया प्लस 12 तो ये होगा आंसर 13, इसका आंसर 13 आएगा। ठीक है, समझ गए, ऐसा करना है। एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो भी आपको टॉपिक सिखाया गया आपको समझा के भी चलेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, टॉपिक भी समझ आता रहे कि इसमें क्या गिवन है, क्या पूछा है, कैसे है। अगला क्वेश्चन गिवन है कि हमें 7/5 की पावर -1/2 गुणा में 5/7 की पावर 1/2। ठीक है, ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। अभी देखो ये पावर माइनस में, ये पावर प्लस में है। आप हमेशा याद रखना कभी भी अगर कोई पावर माइनस में हो तो उसे प्लस में बनाने के लिए हम संख्या को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 7/5 है तो अभी संख्या को कर देंगे 5/7। जैसे हमारे पास 7/5 संख्या तो उसको उल्टा करके हमने क्या कर दिया 5/7, तो हमारी जो माइनस की पावर थी प्लस की हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा 1/2। जी हाँ, ये क्या हुआ, संख्या को उल्टा करते ही माइनस की पावर प्लस में हो गई गुना 5/7 की पावर 1/2। ठीक है, अब किसी भी संख्या की अगर पावर गिवन है हमें, ठीक है, किसी भी संख्या की पावर गिवन है और बेस क्या है समान है 5/7 5/7, तो इस उसमें रूल में क्या होता है कि और बीच में गुना हो तो ये संख्या ये पावर क्या होती है जुड़ जाती है। अगर हमारा आधार समान है और बीच में गुना है तो जो हमारी पावर है वो जुड़ जाएगी, और अगर हमारा आधार समान है और बीच में डिवाइड है तो ये पावर घट जाती है। तो अब क्या होगी जुड़ जाएगी, तो ये क्या होगा 5/7 लेंगे और 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, आधा आधा जोड़ेंगे 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/7 की पावर 1, तो इसका मतलब उत्तर होगा 5/7। यही हमारा आंसर है। जी हाँ, 5/7 ए ऑप्शन। ठीक है, जब भी किसी भी संख्या का आधार समान हो और पावर गिवन हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो उसमें तो होगा प्लस, और अगर बीच में भाग हो तो उसमें करते हैं हम पावर को माइनस। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है कि 1.44 गुणा 0.02 प्लस 2.2 गुणा 0.01 यह हमें गिवन है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे बोर्ड मास में बताया था कि प्लस से पहले क्या होती है मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आ जाएगा उसको जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था 144 की अभी हम पॉइंट काउंट ना करें तो हमारी 144 की 2 में गुना करनी है, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 एकम 2 ये संख्या आ गई। अब हम देखेंगे कि कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है। अब पॉइंट करो 1 2 1 2 टोटल कितनी होगी 4, तो हम यहाँ 4 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। अब चौथी संख्या नहीं है तो हम यहाँ क्या करते हैं 0 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। जी हाँ, इस संख्या का मान आ गया ये
प्लस, जब 22 की 1 में गुण होगी तो 22 रह गया। ठीक है, अब पॉइंट गिनो कितने हैं, 1 2 3, तो हम भी क्या करें 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हम क्या करें 1 2 है तो तीसरी संख्या के लिए हम 0 लेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे इस संख्या को जोड़ देंगे। अब इसमें जोड़ने का क्या, जैसे अब हमारे पास ये है 0.0288, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि हम पीछे से लिखेंगे 2 2 0, हम पॉइंट की संख्या समान करेंगे। अगर पॉइंट यहाँ है तो इस संख्या का भी पॉइंट यहाँ यहीं लेंगे। अब इसके बाद क्या है 0 2 2, अब जो ये संख्या बच गई तो उसके पीछे 0 रख देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा 8 8 और 2 10, 1 2 और 2 4 और 1 5, 0 और पॉइंट, जी हाँ 0.0508, इसका आंसर होगा ए। जी हाँ ये हमारा उत्तर है। ठीक है, क्या आंसर होगा ए। अब इसमें अगली संख्या, अगला सवाल लेंगे। इसमें क्या है ना, m के किस मान के लिए 34m 7 से विभाज्य है। एक हमारी संख्या है 34m, ये हमें गिवन है और ये संख्या हमारे 7 से डिवाइड है, संख्या हमारे 7 से डिवाइड है। तो हम इसमें करना क्या, मैं आपको अभी बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो भाग के नियम पर आधारित है, हमने आपको भाग का नियम करवाया हुआ है, तो इसीलिए आप सभी भाग के नियम जाके पढ़ लेना बेसिक क्लास में, उसमें आपको डिवाइड रूल पढ़ा रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे 34m है इसको हम 7 से भाग करेंगे। भाई ये संख्या 7 से भाग होनी चाहिए तो तभी तो पता लगेगा हमारे पास m की वैल्यू। तो 7 चौक 28, ठीक है 34 में चलेगी तो 7 चौक 28, कितना बचा हमारे पास बचा 6। अब हम 6 के पीछे क्या रखें कि जो 7 से भाग हो जाए। अब देखो 7 के पहाड़े में 7 रम 63, भाई 63 तो होता है, 7 9 जा 63, तो अगर हम 6 के पीछे 3 रख दे तो ये भाग हो जाएगा। तो अगर हम m के पीछे m की वैल्यू 3 लगा दे तो ये 63 बन जाएगा, तो ये 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारी m की वैल्यू क्या होगी 3, जो कि हमारा उत्तर है ए। जी हाँ यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गमूल में संख्या गिवन है 0.0625, ठीक है 0.0625। अब हमें इसकी मान निकालना है। भाई वैसे हमें सभी को पता होता है कि 625 क्या होता है, अगर 625 देगा तो 25 का वर्ग होता है, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25। अब हमें करना क्या है, पॉइंट देखना। वर्गमूल में क्या होता है कि जितनी भी संख्याओं पे पॉइंट हो, अब कितने पे 1 2 3 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आधे हो जाएंगे। 4 का आधा क्या होगा 2, 1 2 यहां आ जाएगा पॉइंट। अगर यहाँ पे क्यूब रूट पूछता तो संख्या का जो पॉइंट होता है वो एक क्या हो जाता है। जैसे आपने दे दिया 0.008 और इसका क्यूब रूट, हमें इसका क्यूब रूट पूछा है। तो 8 किसका क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट क्या 2, ठीक है। अब हमें जब क्यूब रूट दिया है तो हम इसका क्या करेंगे, कितने पॉइंट है 1 2 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो उसका 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 का 1/3 1, तो हम 1 के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर है 0.2। ऐसे इसका पॉइंट 25। तो हमेशा याद रखना है कि इस जब भी जो है वर्गमूल होता है इस पे यहाँ पे 2 लिखा रहता है, 2 होता है लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट को क्या कर देंगे आधा, और जब भी हम घनमूल निकालेंगे क्यूब रूट निकाल देंगे तो पॉइंट का कर देंगे हम 1/3, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये एग्जांपल से आपको बता दिया किस लिए, क्योंकि हमेशा जब भी होता है अगर हम इसको हटाएंगे ना तो 0.0625 जो ये इस पे होता ना कि वर्गमूल में और घनमूल में, तो इसका मतलब अगर हम वर्गमूल हटाएंगे ना से तो इसका मतलब होता है ये 1/2 की पावर बनेगी। जैसे 0.8 है तो ये 0.8 बनेगी 0.008 और ये बटेगी 1 इसकी, ठीक है। और जब हम इसकी वो करेंगे तो 0.25 का क्यूब, 0.25 का क्यूब ही क्या है ये है, और गुणा में क्या रखेंगे 1/3, तो ये इससे कट जाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर 0.25। इसीलिए हम क्या करते हैं
इसमें क्या करते हैं, पॉइंट को आधा, इसमें तिहाई। जैसे इसका क्या होगा, 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 3 क्या होगा, ये तो होगा 0.008, उसकी गुना 1/3 में होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0.2। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, अगर वर्गमूल दिया हो तो हम पॉइंट को आधा करेंगे, और अगर हमें घनमूल दिया है तो हम पॉइंट का 1/3 करेंगे। ठीक है, जैसे अगला गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, कहां तक गिवन है, 20 तक। ठीक है, और बाद में इसको भाग किया गया है 7 से, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम करेंगे अंतिम और पहली संख्या को जोड़ेंगे, 20 और 1 21। ठीक है, अंतिम प्लस पहली संख्या गुणा में कुल संख्या, 1 से 20 तक कितनी संख्या है, 20/2, ये आ जाएगा योग। ये योग का एक नियम है कि अंतिम और पहली संख्या को जोड़कर, ठीक है, अंतिम और पहली संख्या को जोड़कर समान अंतराल पे चल रही हो, जब जैसे इसमें एक एक अंतर है, समान अंतराल पे अंतिम और पहली संख्या को जोड़कर गुणा में कुल संख्या, 1 से 20 तक कितनी संख्या, 20/2। ठीक है, ये तो आ गया योग, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो जब हम 7 से भी भाग करेंगे इसी संख्या को, तो 7 × 21, 2 × 20, इसका आंसर क्या आएगा 30, या इस संख्या का आंसर क्या हमारा 30। ठीक है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, कभी भी जब ये ऐसे भी आता है कि ये संख्या यहाँ भाग ना देके अगर हमें किसी भी संख्या का योग पूछा हो, तो हमें सिर्फ करना क्या, अगर समान अंतराल पे हो, जिस भी अंतराल पे हो, तो हमें करना क्या है, समान अंतराल पे दी होगी संख्या, अंतिम और पहली संख्या जोड़कर गुणा में कुल संख्या बटे में 2। ठीक है, अंतिम प्लस पहली संख्या, ठीक है, गुणा में कुल संख्या बटे 2। ये लगाए हैं, अंतिम प्लस पहली संख्या गुणा में कुल संख्या बटे 2, ये हमारा सूत्र लगेगा जब भी हम किसी संख्या का 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। भाई 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से हो गए, 3, 3 दूनी 6, 3 से 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। भाई 3 के प्रथम 5 गुणज यही हो गए, 1 2 3 4 5 का औसत। भाई कभी भी किसी संख्या का औसत निकालते हैं तो उनका नियम क्या होता है, भाई हम क्या करेंगे, योग बटे कुल संख्या। भाई यही तो है, भाई जो हमें संख्या गिवन होती है उसका अगर हमें औसत निकालना होता है तो औसत का क्या होता है, योग बटे कुल संख्या है। अब हम इसमें अगर देखें तो औसत का मतलब है बीच की संख्या। अगर हम इसमें देखें तो हम बीचों बीच क्या आ रहा है, क्योंकि 5 संख्या है तो 2 इधर रहेगी, 2 इधर रहेगी, तो बीचों बीच 9 भी आ रहा है। अगर हम इसका योग करेंगे तो 45 आएगा, और 45 को 5 से भाग करेंगे तब भी 9 आएगा। लेकिन ये तो हमें क्वेश्चन ये गिवन है, लेकिन अगर हमें दे दे कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, या फिर 3 के प्रथम 18 गुणज का औसत, कभी कुछ भी दे सकता है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। तो हम पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको योग करना है, तो योग कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें इन सभी संख्याओं का योग करना है, भाई समान अंतराल पर रहेंगी सभी संख्या, तो हमने क्या बताया था, अंतिम प्लस पहली 18 हो गई, गुणा में कुल संख्या है भाई 5 है, और बटे में 2। ये तो हमारा क्या आता है, योग। लेकिन जब हमें औसत निकालना है, औसत में तो हम क्या करते हैं, कुल संख्या से भाग करते हैं। अब अगर हम इसमें 5 से भी भाग करें तो 5 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा अंतिम प्लस पहली संख्या बटे 2, तो क्या हो गया 9। जी हाँ, उत्तर हमारा 9, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। तो इसमें हमेशा हम कर क्या सकते हैं, अगर हमें समान अंतराल पे संख्या दी हो, समान अंतराल पर, अब जैसे हमें दे दिया कि 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, तो 8 का 10वां गुणज हो गया 8 दाई 80, भाई 8 16 24 ऐसे करके क्या आएगा 80 आएगा। तो 8 के प्रथम 10 गुणज कौन सा है, पहला 8 है, और ये कौन सा है 80 हो गया। तो अगर हम इसका औसत निकाल लो, तो औसत निकालना क्या करें, पहली और प्लस आखिरी 88 बटे 2 44। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर समान अंतराल पर संख्या दी हो हमें
और हमें अगर उसका औसत निकालना तो हम क्या करें, पहली प्लस आखिरी बटे 2। ये कहां से समझ आ गया होगा कि आपको ये कैसे आई, ये तो संख्या छोटी थी इसलिए आप सीधा आंसर आ जाएगा 9। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या हो, जैसे हमें बता दिया 9 के प्रथम 8 गुंजों का औसत, भाई 9 का प्रथम क्या है, 9 18 9 27 और ऐसे कितना 9 के प्रथम 8, तो ये क्या होगा 72 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो अब इन संख्या को जोड़कर बटे क्या करेंगे, कुल संख्या कितनी है 8 है, जब 9 के प्रथम 8 गुना चाहिए, नहीं से हमें करना क्या है 72 और 9 81 बटे 2 क्या हो जाएगा 40.5। जी हाँ, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसमें बता दिया कि अगर समान अंतराल पर संख्या हो और औसत पूछे तो पहली प्लस आखिरी बटे 2। क्यों, वो आपको बता दिया, वो किस वजह से आता है कि हम पहली प्लस आखिरी गुना कुल संख्या, क्योंकि कुल संख्याएं क्या होगी योग के लिए भी आती है और भाग भी किस होता है कुल संख्या से, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास यही। ठीक है, अब इसमें अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको ट्रिक के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि किस फॉर्मूले से कैसे ट्रिक आ रही है कैसे नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ये जो क्वेश्चन गिवन था कि 3 के प्रथम 5 गुना जी, इसमें तो आप सभी संख्याओं का योग कर लेते, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ बड़ा आ जाए तो उसके लिए भी आपको बता दिया गया है। इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारी 9 होती है ना हमारी सबसे बड़ी संख्या। इसको अगर हम 4 बार लिख दे तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9999। संख्या में कौन सी संख्या से जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य हो जाए। अब इसमें हमें गिवन है कि इसमें हम क्या जोड़े कि वो 307 से भाग हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, अगर कुछ जोड़ने को कहते हो तो हम आखिरी में क्या चलाते हैं फालतू भाग, एक हम लास्ट में क्या करेंगे फालतू भाग चलाएंगे। ठीक है, फालतू भाग चलाएंगे कैसे अब बताते हैं। भाई अगर हमें 307 से करनी है, ठीक है, 307 में अगर हम तीन बार जाएगा, 7 ये 21 2 3 3 9, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, हमने क्या उतार लिया 9। अब अगर हम इसमें डिवाइड करें तो ये 2 बार चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या है इसमें कुछ जोड़ना है। ठीक है, अगर हमें इसे कुछ जोड़ना है तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या से तो बड़ी होगी ना वो संख्या जब कुछ जुड़ेगी, तो हम क्या करें एक फालतू भाग चलाएंगे, 2 न चला के हम दोबारा क्या चलाएंगे 3 बार, तो हमारा 307 गुणा 3 क्या आएगा 921। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे कि अब हमें 789 में क्या जोड़े कि ये बन जाए 921, अगर हम इसमें से घटाएंगे 921 में से ये घटाना है, ठीक है, 11 2 बच गया, ये भी 11 हो गया, यहाँ 3 और ये हो गया 132। जी हाँ, तो हम क्या है, हम इस संख्या में क्या जोड़े कि ये 307 से भाग हो जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे 132। जी हाँ, यही हमारा आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन है डी। जी हाँ, ठीक है, जब भी अगर हमें कुछ ये बोला जाए कि हम बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाए कि वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए, जब घटाने को आ जाए तो जो शेष बचेगा, जो यहाँ पे शेष बचेगा 307 की माननी 2 बार चला के जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि अगर हम शेष को घटाएंगे, भाई एक बात तो बताओ, अगर हम 15 को 4 से भाग करें और हमसे पूछे कि क्या घटाए कि ये भाग हो जाए, भाई 4 थी 12, तो अगर हम इसमें से 3 घटा दे, इस संख्या में से अगर हम 3 घटा दे तो 12 बन जाएगी, तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो जो अगर हमें से पूछे कि क्या घटाया जाए तो जो शेष है वही उत्तर होगा, और अगर हमें कुछ बोला है क्या जोड़ा जाए तो हम लास्ट में क्या करेंगे फालतू भाग चलाएंगे और उससे देखेंगे हमारा कितना अधिक है, जितना अधिक होगा वही हमारा उत्तर होगा, जो आंसर होगा हमारा डी। जी हाँ, ये हमारा नंबर सिस्टम जो संख्या पत्ती है ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है प्रीवियस ईयर का। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भिन्न फ्रैक्शन, जो कि आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपको बेसिक वगैरह करवाई जा रही है आप ध्यान देते रहे और पढ़ते रहे, क्योंकि इसके साथ साथ